क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर जो 12 है एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हम देखेंगे कि क्या है दिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर जो 1 था, 2 था, 3 था, इसमें भी हमने छायांकित भागों का क्षेत्रफल का निकालने की प्रक्रिया को समझे और ये भी जान गए थे कि किस तरह से हमको निकालना है और ये भी जाने थे कि सूत्र का भी इस्तेमाल हमको कैसे करना है। इसमें भी देखिएगा आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों कोण बराबर होती हैं। वैसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ओ ए बी है, ओ ए बी ये आपका समबाहु त्रिभुज है कि शीर्ष ओ को केंद्र मान कर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया है। इसको केंद्र मान लिया और यहाँ से 6 सेंटीमीटर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मानकर और हमने क्या किया है, यहाँ पर एक वृत्त बनाया जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, एक वृत्त का चाप खींचा गया है। चाप मतलब ये पूरा, ये इस तरह से पूरा घुमाकर। तो चाप का मतलब ये लघु नहीं दीर्घ चाप है, ये बड़ा वाला चाप। ऐसे आप कंपास का इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो कंपास और पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग फिगर खींचते हैं तो कंपास को ऐसे छोटा सा घुमाते हैं तो उसको बोलते हैं लघु, और उससे बड़ा जब घुमाते हैं बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं, फिगर खींचता है गोल आकृति में, तो उसको बोलते हैं क्या है, उसको बोलते हैं दीर्घ चाप। तो यहाँ पर दिखेगा कि बड़ा वाला चाप है, दीर्घ चाप जिसको कहते हैं। ठीक है, अब ये कहता क्या है कि खींचा गया था, ये छायांकित भाग कौन होगा। तो अब ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज के पीछे क्या रख दिया गया है, एक वृत्ताकार रख दिया गया और सभी को रंग दिया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वृत्त है, वृत्त के ऊपर क्या है, आप एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक चित्र बनाइएगा, एक वृत्त लीजिएगा, उसके ऊपर एक समबाहु त्रिभुज रखिएगा तो देखिएगा इस वृत्त का इस भाग का पीछे छिप जाता है। उसका मतलब उसका कोई पोताई उताई रंगाई नहीं होता है ना। तो कोशिश करना यह है कि जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, जब इसका हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें देखिएगा कि इस भाग जो त्रिज्या खंड, मतलब ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये वाला भाग, उसको त्रिज्या खंड कहते हैं वृत्त का, तो वो छिप जाता है, मतलब आपको दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसके ऊपर रंगाई नहीं की गई है, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, उसको हम लोग क्या करना होगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उस त्रिज्या खंड को घटा देंगे और घटाकर और फिर इसको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि पूरा जहां तक छायांकित भाग है, जहां तक रंगा गया है, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, जैसे हम बता रहे हैं। समझिए, प्रश्न में दिया गया हल, और इसको लिख लीजिएगा एक बार। तो जिसका समबाहु त्रिभुज का है कितना है आपको 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर तो सब 12 हो गया। तो प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिभुज के शीर्ष को ओ मतलब केंद्र वृत्त का मानकर चाप खींचा, जो दीर्घ चाप है। तो यहाँ पर क्या करना है, खींचा। ठीक है, तो वृत्त की जो त्रिज्या थी, त्रिज्या कितना हो गया, r बराबर 6 सेंटीमीटर। यही प्रश्न में दिया है, कुछ तो दिया नहीं है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, थीटा बराबर आप निकाल लीजिएगा, मतलब डिग्री। तो थीटा बराबर, या आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, क्योंकि इस एंगल को निकालना है कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है, क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते समय आप पाई और स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे थीटा का डिग्री कितना लगेगा वहाँ पर रखना है। तो यहाँ देखेंगे तो ये पूरा होता है 180 डिग्री का, और तीनों बराबर होता है, इसका मतलब हो गया 60 डिग्री का बनेगा। मतलब एक जो आपका यहाँ कोण पर होगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ध्यान रखना ये सब चीज़ है, यहाँ दे दिया है। अब क्या करना है, क्या यहाँ तक हो गया। अब हल प्राप्त करना है, तो प्राप्त करना है तो लिखिएगा प्राप्त
करना है कि क्या करना है, छाया अंकित भाग, छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यह निकालना है ना क्या होगा। इसलिए अब देखेंगे क्या क्या निकालना है ना। तो अब सबसे पहले लिखेंगे छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान रखना है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल ले लेना पूरा, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है त्रिज्याखंड का, मतलब इतना जो भाग था जो पीछे छिप गया, इस समबाहु त्रिभुज जब आगे लगा, चिपकाया गया, आप पेज के ऊपर देखिए वृत्त रखिए, आप आगे से क्या करेंगे, ऊपर से समबाहु त्रिभुज चिपका देंगे। तो देखिएगा जहां पर चिपकेगा तो वो भाग क्या होता है, छिप जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो वो तो हम रंगेंगे नहीं, ऊपर ऊपर कलर करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, उस भाग को घटा देंगे। तो त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड हो गया। तो त्रिज्याखंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ BC है तो यहाँ CD लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे COD का क्षेत्रफल, और ध्यान रखेंगे प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आप कर दीजिएगा तो पूरा इस भाग का एरिया निकल जाएगा, क्षेत्र निकल जाएगा, वही आपको निकालना है क्योंकि उतना ही में रखना है इसको। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। यहाँ पर आप स्मॉल r लिए थे, स्मॉल r देंगे। उसके बाद त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बता सकते हैं क्या होता है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? नहीं याद है, ध्यान रखना है सब चीजें, है ना। तो क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ आ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना है। बात समझ आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे, तो इसमें से कॉमन जो जो जाएगा बाहर निकाल लीजिए। पाई जैसे कॉमन हो गया, आर हो गया, r² हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं मिला तो 1 रखेंगे। यहाँ दोनों निकल गया तो थीटा हो गया, तो θ/360 डिग्री, ठीक है। ये दोनों निकल गया ना, दोनों कॉमन हो गया बाहर। यहाँ पर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पाई का मान कितना है, 22/7। ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं कि 3.4 का इस्तेमाल करना है ना। तो जो आपको नहीं कहेगा, मतलब मान लीजिए कि आपको कहा कि नहीं आपको 3.14 का इस्तेमाल नहीं करना है पाई का मान, तो आप 22/7 का इस्तेमाल ही करेंगे। और जहाँ पर आपको 3.14 का इस्तेमाल करने के लिए कहेगा पाई का, तो वहाँ पर आप 22/7 का इस्तेमाल नहीं करना है। वहाँ पर जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही चलना है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका आंसर वहाँ निकलता है, ठीक है ना। तो कोशिश करना है कि जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही करना है। तो यहाँ कुछ नहीं कहा तो 22/7 ले लेंगे। आर कितना था, आर 6 था, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ 1 का 1, पाई का 60 डिग्री, यहाँ डिग्री हो जाएगा, थीटा का 60 डिग्री, 360 डिग्री हो गया यहाँ पे। यहाँ पर लिखेंगे √3 इंटू, अब भुजा कितना था 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब यहाँ कैलकुलेशन करने का है, तो 22, यहाँ 22/7, 6 36 हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर डिग्री डिग्री खत्म, 0 0 खत्म, 6 36, तो 1/6, ठीक है। और √3 का मान कितना होता है पता है, तो अभी मान लीजिए अभी नहीं रखना है तो छोड़ दीजिए, बाद में रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे √3 का मान अभी नहीं रखेंगे तो ऐसे ही उतार देते हैं। भुजा हो गया 12 का 144 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यह ध्यान रखना है, इसको गुना कर सकते हैं, तो पहले इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, इसको कटेगा नहीं। यदि इसको गुना करना चाह रहे हैं तो हम गुना कर सकते हैं। तो 36 को यदि हम गुना कर लेते हैं 22 से, तो यहाँ देखिएगा 792, मतलब 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई क्या हो जाएगा 7, और यहाँ देखिएगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, ये 1 बार में लगे 1 यहाँ हो जाएगा। √3/4
144 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये घट जाएगा, है ना? 792 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 7, यहाँ हो गया 5/6 हो जाएगा, और यहाँ √3/4 हो जाएगा। ठीक है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान रखना है क्या, कैलकुलेशन ध्यान देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 4 से इसको देखिए तो कटता है, ये 4 से कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 198 से कट जाएगा। ठीक है, और देखिए कट गया इतना, 2 से कट सकता है, यहाँ 3 रख देंगे, ये 2 से कट सकता है 7 बार में, 2 बार में, ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, ये 2 बार में, और ये 4 बार में, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, तो अब बच गया 198 है, तो क्या ये 198 7 से डिवाइड होता है? तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए अब क्या क्या बच गया, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बच गया क्या, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 7, 5 कुछ नहीं तो 1 √3, नीचे कुछ नहीं है, और यहाँ 24 है, बस इतना ही है, और सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ नहीं बचा है, तो एक काम करते हैं, जब ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो इस 24 को 5 को 198 को इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो 198 हो गया, और 5 को इंटू कर देते हैं, और फिर उसको 24 को इंटू कर देते हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा, काम कर लेते हैं हम, और सब ठीक है। ठीक है, तो हो गया 23760 बाई 7 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दिया रहेगा। बात समझ गए ना? तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड जैसे 7 से कीजिएगा तो आ जाएगा 3394.28, और √3 का 1.73। ठीक है, आप इंटू कर लेंगे, तो यहाँ 1.73 है, आप इंटू करके रख लेंगे, तो 3 कितना हो गया, 94 है, डेसिमल हो गया 28 हो गया, 28 इंटू कितना है 1.732, 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी रख लीजिए। 2 जैसे ही करते हैं तो आपको मिल जाता है 5878.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ले रहा है। ठीक है, बात समझ गए ना? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहीं ना कहीं आपको देखिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सब डिवाइड जब करिएगा ना, सब कैलकुलेशन करके इतना ही आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। टोटल यदि मान लीजिए बुक में आपको दिया रहेगा, ऐसे मान लीजिए दिया रहेगा 660 इंटू 36 √3 बाई 7 है, तो ये याद रखिएगा जब ऐसे दिया रहेगा तो आप इसको गुना कर दीजिएगा। जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, 6 को यदि हम 0 को और 36 को गुना करते हैं तो आपको क्या आएगा जानते हैं, ये वाला और इससे इंटू होगा तो 23760 आ जाएगा, बाई 7 √3 हो जाएगा इंटू में। तो यही चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना? तो बुक में कहीं आंसर दिया रहेगा तो कोशिश करना क्या है कि आप अपने कैलकुलेशन पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आंसर रहता नहीं दिया रहा है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते करते कुछ कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ध्यान रखना यही है कि आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस सही रखिएगा, तो हमको डगमगाना नहीं है। तो कोशिश करना यही है कि जो भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा ये मानिएगा कि हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तब आपका सही बन जाएगा। और थोड़ा सा भी गड़बड़ाइएगा तो आपको थोड़ा सा मन में लगेगा, तो फिर आपका सब कैलकुलेशन गड़बड़ होना चालू हो जाएगा। तो कोशिश करना क्या है कि आपको जो तरीका बताया गया है उस तरीका पे आपको चलना है। बात समझ गए ना? तो तरीका भूलिएगा मत। पहले सबसे पहले क्या करना है, फिगर को समझना है, फिगर को समझ के उसको प्रैक्टिस पर रखना है ना? तो फॉर्मूला भी याद रखना कि कैसे कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है। ये ध्यान रखना है क्या कि फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप फॉर्मूला को याद रखिए। बार बार आपसे पूछते हैं, आप लोग को याद नहीं रहता है, तो कोशिश करना ये क्या है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। रेगुलर 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो टाइम मिलता है आप उसको ध्यान रखिए, रेगुलर देखिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए।